बहादुर जी ने वो आप बीती बताई जो भगवान किया करते हैं। अभी तक मैंने भगवान नहीं मिले थे, उस परमात्मा की साधना सही नहीं मिली थी जो ये सुख देता है। अब इसने कितनी, अब देखो बात ये नहीं है कि 2500 रुपये बढ़ाने से कोई ये नहीं मानना चाहिए वे सेठ हो गया यूँ या बहुत धन मिल गया। इससे क्या हो गया कि परमात्मा में इसका दृढ़ विश्वास हो गया और जो परमात्मा के गुण होते हैं वो प्रत्यक्ष हो गए। हम लूट के खसोट के इधर उधर से करके रिश्वत लेके पैसा इकट्ठा करना की चेष्टा करते हैं और वो एक बालक बीमार हो जाए, घर का सदस्य बीमार हो गया, 2 लाख रुपये लाग गए, वो पैसा तो रहा नहीं क्योंकि भाग्य में था नहीं, वो रह नहीं सकता और वो पाप रह गए जो वो पैसे कमाए थे, जिस वो हथकंडे वो 6 अपना के वो 2 नंबर से पैसा कमाया था, पैसा तो गया और वो पाप न्यो के न्यो रह गए और वो पाप भोगने पड़ेंगे। फिर कुत्ता बनेगा, सिर में कीड़े पड़ेंगे, खाज लगेगी और वो धन रहा नहीं। तो परमात्मा आपको इतनी बरकत दे देगा। ये तो एक कथा नहीं है, यहाँ हजारों की संख्या में ये कथा आपको सुनाने वाले भक्त मिल जाएंगे कि मैं घर वाले आने से मना करते थे सत्संग में, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, पैसा मेरे पास रहा नहीं, सत्संकल्प पर प्रारंभ होना था, सारी रात चिंतित रहा, सुबह उठ करके ऐसे ही वो थैला देखा जो कभी सपने में पैसा कभी जिंदगी में रखा नहीं, उसमें वैसे एक पुराने कागज पड़े थे, सोचा इन कागजों ने छांट छूट के एक तरफ गेर दूँ को आवश्यक होंगे वो रख लेता हूँ। देखा तो उसमें 100 रुपये के कहते हैं 10 नोट मिले, 1000 रुपया। वो तेरा गजब हो, कहते इतना रोया बैठ के, इतना रोया है भगवान, मैं तो एक दिन के किराए रोऊँ था, अपने 1 वर्ष का दे दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा ये काम किया करता है। इन अज्ञानी संतों ऋषियों ने भगवान मिला नहीं, उसकी अज्ञान थ्योरी बना दी कि भगवान निराकार है, वो दिखता थोड़ा ही है और फिर न उसका साक्षात्कार होता है, बस सच्चाई छुप थोड़ी सकती है। परमात्मा मनुष्य सदृश है, हमारे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा मिले, कबीर परमेश्वर, उन्होंने अपना पूरा सतलोक सचखंड खूब सारा दिखाया, सबरमा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करवाया। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के अंदर बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रतीनी भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। तो हमारे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार, हमारे को बनाने वाला हमारे जैसा है, मनुष्य जैसा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त नंबर 31 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है, हे मनुष्यवत अग्ने, हे परमात्मा जैसे परमात्मा, आप पहले भी जैसे आते हो, अब फिर आओ, हमें तत्व ज्ञान समझाओ। पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के 1 के 26 में, अध्याय 1 के 26 में मंत्र में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने ही जैसा उत्पन्न किया, यानी परमात्मा मनुष्य दृश्य है। और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इसी का प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ के अंदर है, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में, कि वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। तो पुण्यात्मा, हमारे को अभी तक तत्व ज्ञान नहीं मिला था और जिस कारण से हमने यही सोच लिया था भी ये दुख सुख तो आते ही रहेंगे और ऐसे ही डमडमा चलेगा। नहीं, परमात्मा के चरणों में आने के बाद आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आवेगी, आपके घर में हानि नहीं होगी। आपत्ति आवेगी तो कोई पहाड़ टूटना हो, सूली की सजा कांटे में टल जाएगी, जान जानी हो टांग टूट कर बच जाएगी। तो इस तरह की आपकी वो भी हमारी कुछ कमियां रह जाती हैं, जिस कारण से हम थोड़ा बहुत कष्ट इसलिए भी उठाना पड़ जाता है क्योंकि हम थोड़े हैं। एक घर में एक भाई ने या बहन ने, बेटी ने, बेटे ने नाम ले लिया, बाकी पूरा परिवार विरोधी है उसका, तो उसके नियमों को चलने नहीं देता। इस कारण से वो कोई ना कोई लोक लाज में, दबाव में छोटी मोटी मर्यादा भंग हो जाती है, जिस कारण से आने वाले संस्कार, बुरे संस्कार का समय सद गया
वो आना हुआ उधर से नाम टूट गया तो काल का दाव लग जाता है। तो फिर भी इतना बचाव कर जाते हैं परमात्मा। थोड़ी बहुत मजबूरी अज्ञानता में अनजानपने की तो माफ़ी है, और मजबूरी में जैसे मजबूरी माँ के तोड़ लिया तो जान जानी होगी तो टांग जरूर टूटेगी, और मर्यादा पूरी होगी तो एक आपका छींट भी ना लगने दे भगवान, अगर आप नियम नहीं तोड़ोगे, सत्कर मान लेना। तो आपको परमात्मा के प्रत्येक नियम का पालन करते हुए सत्य भक्ति करनी चाहिए, और करते रहो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा कबीर भगवान, कबीर साहब, कबीर देव, ये वही परमेश्वर हैं जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। ये वही परमात्मा है जो बनारस में एक जुलाहे की भूमिका करने के लिए प्रकट हुए थे, सतलोक से सह शरीर आए थे। परमेश्वर ने आके हमें ये ज्ञान दिया है कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, और यहाँ पर कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। यहाँ कोई राजा बन जाता है तो अपनी महिमा में फूला नहीं समाता है, उसका यश पृथ्वी पर फैल रहा होता है। परमात्मा कहते हैं बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी कि कोई छोटी सी कोठी बना लेता है बढ़िया चिप्स लगाकर, 2-4 मंजिल की, आसपास के क्षेत्र में, उस नगर में, कॉलोनी में वो एक बड़ा महिमावान माना जाता है, उसकी बड़ा यश होता है। परमात्मा कहते हैं कि मृत्यु हो जाती है उस कोठी के मालिक की, जो भक्ति नहीं करता, फिर वो क्या बनता है? कुत्ता बनता है, और 1.5 फुट की दूम लग जाती है उसके, और उस कोठी के साथ में बाहर गली में कमर लगा कर बैठता, अंदर जगह नहीं उसके लिए। तो परमात्मा कहते हैं बाढ़ में गया वो यश, कहाँ गई वो महिमा उसकी? आज कुत्ता बनकर गली में बैठा है। इसलिए याद दिलाते हैं सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वो यम के पड़े जंजीर में, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। एक छोटी सी कोठी किसी ने बना ली और आसपास के क्षेत्र में उससे बढ़िया कोई कोठी नहीं है तो उसी को हम पता नहीं क्या मान बैठते हैं। परमात्मा कहते हैं इस काल के लोक में सबकी बिरान मट्टी, सबकी दुर्गति है। रावण ने पूरी लंका सोने से निर्मित कर रखी थी, सोने की, वो तुरेगी। अब किसी के पास 100 ग्राम 200 ग्राम सोना हो जा, 400 ग्राम हो जा, फुल्ला नहीं समावे। और उसने तो कहते महल बना रखे थे सोने के। रावण की मंडियों में जैसे यहाँ बाजरे, ज्वार और धान बिकते हैं, रावण यानी श्रीलंका के बाजारों में हीरे और मोती ऐसे बिका करते जैसे यहाँ धान और गेहूं और बाजरे ज्वार बिके। ऐसा धनी राजा था। और सत्य भक्ति ना करने से क्या दुर्गति हुई? एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। एक पल में वह सारी सोने की लंका सपने की तरह समाप्त हो गई। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बन्या पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। जो सत्य भक्ति नहीं करते या तो भक्ति करते नहीं, वो तो बिल्कुल ही नालायक बताए संतों ने। और जो भक्ति भी करते हैं और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक सीमित है या ब्रह्म तक सीमित है या परब्रह्म तक, परब्रह्म की तो भक्ति का किसी को पता ही नहीं परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त। तो जो ब्रह्म तक भी सीमित हैं उनकी साधना से भी जन्म और मृत्यु
और ये भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों की योनियाँ, शरीरों में कष्ट, ये दुख भी अवश्यमेव भोगने पड़ेंगे। तो क्या बताते हैं कि या तो तुम साधना नहीं करते, वो बिल्कुल तुम्हारी मूर्खता और नालायकी है, और जो साधना तुम कर रहे हो वो भी ठीक नहीं। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे कर, वो सुखदेव जैसे महर्षि वो भी 84 लाख योनियों में इन भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों के शरीरों को प्राप्त हुए। सुखदेव ऋषि अपनी आप बीती सुनाते हुए कह रहे हैं अन्य ऋषियों को कि एक बार मैं गधे की योनि भोग रहा था, मैं अंधा हो गया, मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया, 2 लठ मारे कमर में, चलता 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 रस्ते रस्ते जा कर के जंगल में दूर निकल गया। वहाँ वन में एक गहरा नाला था पर उसकी चौड़ाई बहुत कम थी। मैं एकदम उस नाले के अंदर गिरने लगा, तो मैंने जंप लगाना चाहा तो मैं उस नाले के बीच में फंस गया, गधे के रूप में, गधे की योनि में, और ऐसा फंस गया कि उसमें ना आगे जा सकूँ ना नीचे जा सकूँ, और आगे और पीछे अड़ गया उसमें। अब इतनी बहुत दूरी पर था वो स्थान, वो नाला, तो रास्ता, उस रास्ते से इक्का दुक्का व्यक्ति कहीं 1-2 दिन में आया करता था। तो मुझे किसी ने बाहर नहीं निकाला, मेरी कमर पर पैर रख के और उस नाले को पार करने लगे, मेरी पुल बना लिया। सुखदेव जी बताते हैं कि 1 हफ्ता 10 दिन में भुगत कर प्यासा भूखा वहाँ मृत्यु को प्राप्त हुआ है। अब वो दुख याद आते हैं तो परमात्मा कबीर देव जी बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, ऐसे कष्ट सुखदेव जैसे ऋषि ने भी भोगने पड़े। और बना पजावे खरवो, वो गधा बना, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तो पेंडा पंथ पकड़े वो। ए भोली आत्मा, तू साधना नहीं करता, और करता है तो ये शास्त्र विरुद्ध करता है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में बताया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। तो वही परमात्मा हमें संदेश कर रहे हैं कि मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यश रे। ये यहाँ की महिमा तेरी व्यर्थ है, अस्थायी है, और वास्तविक यश तुझे सतलोक में मिलेगा। बेटी शाबाशी है तेरी, तू भक्ति कर और समर्पण कर परमात्मा के चरणों में, कर भक्ति डट के, तो वो सतलोक में पहुंच जाएगा। वहाँ तेरा यश होगा, महिमा होगी, सीने से लगाएंगे वह परमपिता आपको, और वहाँ आपके भाई बहन जो पहले जा चुके हैं वो आपकी कमर थपथपाएंगे और सीने आपसे प्यार करेंगे, सीने से लगेंगे कि धन्य है तू निकला गंध से। तो वो तेरी महिमा, वो यश ओरिजिनल है, वो सही यश है, वो सही महिमा है तेरी ये। और यहाँ का कोई ऐसा यश तेरे काम नहीं आवे। अब मान लीजिए कोई राजा है, सुप्रसिद्ध राजनेता है, उसकी मृत्यु के बाद उसने भक्ति की नहीं, उसकी मृत्यु के बाद उसका एक स्टैच्यू बना दिया है, और उसके फिर जन्मदिन मनाए जाते हैं, बड़ी उस पर फूल माला चढ़ाई जाती है, और वो मन माना कि गधा बना फिर रहा हो, बता के फूका उस महिमा ने, और उस स्टैच्यू की ऊपर वो बनावटी जो श्रद्धा दिखाई जाती है। तो परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं कि तू इन फॉर्मलिटियाँ न छोड़ के और सच्ची भक्ति कर भगवान की, परम संत की शरण ग्रहण कर, तब तेरा जीव कल्याण होगा।